हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे एक नए लेक्चर में। और आज हम लोग क्लास 12 का जो पहला चैप्टर था उसका सेकंड लेक्चर में एंटर करेंगे। क्लास 12 का पहला चैप्टर जो कि सॉल्यूशन है उसका एक लेक्चर हम ऑलरेडी बना के डाल चुके हैं। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उसको जरूर देखना। उसके बाद सेकंड लेक्चर को देखना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी के बारे में कि मोलैरिटी क्या है, फिर इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है वो सबको सॉल्व करेंगे, और दूसरा हम लोग बात करेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। तो ये दो टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मोलैरिटी और दूसरा क्या होगा, नॉर्मेलिटी। बात समझ आया? ठीक है, तो बाबू देर ना करते हुए हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है मोलैरिटी। सबसे पहले ये समझते हैं कि मोलैरिटी किसको कहा जाता है। तो पहले हम इसका डेफिनेशन समझाते हैं, उसके बाद वही डेफिनेशन के हेल्प से हम लोग फॉर्मूला वगैरह को डिराइव करेंगे। अगर हम लोग मोलैरिटी का बात करें तो किसी भी गिवन 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग मोलैरिटी कहते हैं। हम क्या बोले, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी मोल प्रेजेंट होगा उसी को मोलैरिटी कहते हैं। मान के चलो 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 5 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है, मतलब मोलैरिटी कितना हो जाएगा, 5। तो हम लोग मोलैरिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in per liter of solution। यही तुम्हारा मोलैरिटी का डेफिनेशन है। तो मोलैरिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग मोलैरिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर बात करें, 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 5 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा तुम्हारा, 5। 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 3 मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है मतलब मोलैरिटी कितना हो जाएगा, 3। नेक्स्ट अगर हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें तो मोलैरिटी को कैपिटल लेटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यही लिख लेते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एम। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर एम का यूज करते हैं। अब सवाल यह है कि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो जब हम आप लोग को लास्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा रहे थे तो आप लोग को यह बात बताए थे कि कोई भी कंसंट्रेशन टर्म में ऊपर में सॉल्यूट का वैल्यू को रखा जाता है और नीचे में सॉल्यूशन का वैल्यू को रखा जाता है, एक्सेप्ट वन कंसंट्रेशन टर्म जो कि था मोलैरिटी, जिसमें हम लोग ऊपर में सॉल्यूट का वैल्यू को रखते हैं और नीचे में सॉल्वेंट का वैल्यू को रखते हैं। अब ये मोलैरिटी तो है नहीं, ये क्या है तुम्हारा मोलैरिटी, मतलब ऊपर में होगा सॉल्यूट का वैल्यू और नीचे में होगा सॉल्यूशन का वैल्यू। अब सॉल्यूट का क्या रखना है, वेट रखना है, वॉल्यूम रखना है, ये सब आप लोग को पता चलेगा कहां से, डेफिनेशन से। तो चलिए डेफिनेशन हम लोग वापस से पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखो, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया ऊपर में तुम सॉल्यूट का वैल्यू तो रखोगे मगर ऊपर में जो सॉल्यूट का वैल्यू होगा वो हम लोग क्या रखेंगे, मोल रखेंगे। मतलब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर में हम लोग मोल ऑफ सॉल्यूट रखेंगे, ठीक। नीचे में सॉल्यूशन रखना पड़ता है। अब सॉल्यूशन का वेट लेना है, वॉल्यूम लेना है, मोल लेना है, ये भी आपको डेफिनेशन से पता चलेगा। प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर इंडिकेट कर दिया कि जो सॉल्यूशन है उसका तुमको वॉल्यूम रखना है। तो पहला फॉर्मूला मोलैरिटी का क्या निकल गया, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कौन से यूनिट में, लीटर में। ये मोलैरिटी का पहला जनरल फॉर्मूला हो गया। बात समझ आया? ठीक है बाबू, आप लोग क्लास 11th में, ठीक है, पढ़े होंगे कि मोल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है गिवन मास, जिसको कैपिटल लेटर W से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास, जिसको कैपिटल लेटर M से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्यूट का मोल कैलकुलेट कर रहे हैं तो गिवन मास भी किसका होना चाहिए, सॉल्यूट का, और मोलर मास भी किसका होना चाहिए, तो सॉल्यूट का होना चाहिए, ठीक। अब अगर हम लोग यहाँ पे मोल के जगह में वो फॉर्मूला रख दे तो मोलैरिटी का सेकंड फॉर्मूला मिल जाएगा। और मोलैरिटी का सेकंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल के जगह में हम वेट ऑफ सॉल्यूट, ये गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रख देते हैं, ये मोल के जगह में रख दिए। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहीं पे मल्टीप्लाई में रहेगा इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कौन से यूनिट में, तो लीटर में।
ये मोलैरिटी का मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया। तो मोलैरिटी का ये सेकंड फॉर्मूला हो गया। अब हमेशा जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लीटर में दिया हुआ रहेगा, कभी कभी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर की जगह ml में भी दे सकता है। तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट को एज इट इज रहने दो, नीचे में हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को भी एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है ना। इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को भी एज इट इज रहने दो, मगर अब की बार ये लीटर के जगह किस में रहेगा, ml में। तो ये बात याद रखना कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आपको लीटर के जगह ml में रखना हो तो ऊपर में बस 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये मोलैरिटी का तीसरा फॉर्मूला हो गया। अब ऐसा नहीं कि आप लोग बैठ के तीनों फॉर्मूला रटने लगो, ठीक है। जितना भी मोलैरिटी का फॉर्मूला है वो सब पहला फॉर्मूला से डिराइव हुआ है। तो जनरल फॉर्मूला याद रखना, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल को गिवन वेट बाय मोलर मास लिख सकते हैं। जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में लेना हो तो ऊपर में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। अब अगर हम लोग मोलैरिटी का यूनिट का बात करें बाबू, किसका बात करें, मोलैरिटी का यूनिट का, तो मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा। यूनिट के लिए वापस से फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। मोल का यूनिट मोल और वॉल्यूम का यूनिट लीटर। तो इसका पहला यूनिट जो होगा वो होगा मोल पर लीटर। पहला यूनिट ये होगा। मोल पर लीटर को ही हम लोग मोलर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मोलर। और अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो इसका एक और यूनिट होता है जिसको सिंपली हम लोग कैपिटल लेटर m बोलते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट मोलैरिटी। हम लोग यहाँ पे क्या क्या देख चुके हैं, मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या होता है और मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक बार हम वापस से रिपीट करते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी रिपीट करना, ज्यादा सीख पाओगे। और नोट्स को वीडियो को देखते देखते ही बनाते जाओगे तो उस केस में आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा और दिक्कत भी नहीं होगा। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो मोलैरिटी हम लोग किसको कहते हैं, किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी मोल प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग मोलैरिटी कहते हैं। रिप्रेजेंटेशन का बात करोगे तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर m से। नेक्स्ट अगर हम लोग मोलैरिटी का बात करें तो पहला फॉर्मूला क्या निकला है, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल ऑफ सॉल्यूट के जगह में गिवन वेट बाय क्या लिख सकते हैं, मोलर मास। अब रिप्रेजेंटेशन में कंफ्यूज मत करना, ये कैपिटल लेटर W का मतलब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट है और कैपिटल लेटर M का मतलब है मोलर मास। यही वैल्यू को हम यहां पे रख दिए तो हमको सेकंड फॉर्मूला मिल गया, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर के जगह ml में रखना चाहते हैं तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट का बात करोगे तो यूनिट मोल पर लीटर होगा, मोलर और कैपिटल लेटर M होगा। अब हम क्या करते हैं कि ये तीनों फॉर्मूला जो दिखाई दे रहा है हम लोग कब यूज करेंगे और कौन सा क्वेश्चन में यूज करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। यानी मोलैरिटी में कितना अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आप लोग से पूछा जा सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए मोलैरिटी का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो 5 मोल ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अगर किन्हीं को ये क्वेश्चन ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज कर लो और आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करना। मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं और उसके बाद आप लोग चेक करना कि आंसर आपका सही आया है या नहीं आया है। बाबू देखो, अगर किसी को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत है ना तो इसका बेसिक अप्रोच क्या है ये सुनो। सबसे पहले अगर नहीं बनता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले तुम क्या करो, क्वेश्चन को थॉरोली पढ़ो और क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है पहले ये बात लिख लो। वंस इतना लिखने आ जाएगा ना तुम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है 5 मोल ऑफ सुक्रोज इज प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये जो 5 मोल ऑफ सुक्रोज बोल रहा है, सुक्रोज यहाँ पे सॉल्यूट है, यानी हमको दिया हुआ है मोल ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट बाबू अगर बात करें तो कितना दे रखा है, 5 मोल दिया हुआ है। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो इज प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 2 लीटर, लीटर यानी वॉल्यूम दिया हुआ है और सॉल्यूशन साफ शब्दों में लिखा है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमको पता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 2 लीटर, ठीक है। इतना देके हमसे क्या पूछ रहा है, इतना देके हमसे पूछ रहा है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होगा और कैसे निकालेंगे, तो बाबू मोलैरिटी कैलकुलेट करने का मेरे पास में 3 फॉर्मूला था। अब क्वेश्चन में क्या डाटा दिया हुआ है ना उसी के बेसिस पे तुमको फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, मोल ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देके आपसे मोलैरिटी पूछे तो देखो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑब्वियसली पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पहले ही फॉर्मूला में है। तो हम लोग फर्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं मोलैरिटी का। ऊपर में हम लोग रखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे में हम लोग क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कौन से यूनिट में, लीटर में। तो अगर मोल ऑफ सॉल्यूट का बात करोगे तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना होगा
2, ठीक है, दिया हुआ है ये सब क्वेश्चन में। इसको कैंसिल अगर कर ले तो कितना आ गया 2.5 और यूनिट क्या लिख लोगे, मोलर, ठीक है। यानी हम लोग यहां से क्या सीखे कि अगर किसी क्वेश्चन में आप लोग को मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दे दे तो हम लोग आराम से मोलैरिटी का पहला फॉर्मूला यूज करके मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। और भी टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है, अगर किन्हीं को ट्राई करना तो वापस से वीडियो को पॉज करो, ठीक है, क्वेश्चन को ट्राई करो, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वापस से आप लोग क्वेश्चन को सही सॉल्व किए हो कि नहीं किए हो वो चेक कर सकते हो। फिर से देखो, हम लोग जो बेसिक अप्रोच रखे थे लास्ट क्वेश्चन में वही काम अभी भी करने वाले हैं। क्वेश्चन पहले थोरली पढ़ते हैं। 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, डिटरमाइन मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसको हम एज इट इज पहले लिखते हैं। 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ये 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है अभी, ठीक है। इतना तुम लोग को पहचानने आना चाहिए कि सॉल्यूट का वेट दिया है या फिर सॉल्वेंट का वेट दिया है। वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है जो कि कितना ग्राम है बाबू, तो 90 ग्राम है। इज प्रेजेंट इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमको नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, तो 5 लीटर दिया हुआ है। अब देखो, जब भी तुमको सॉल्यूट का वेट दिया हुआ रहेगा ना तो उस केस में सॉल्यूट का मोलर मास का भी जरूरत पड़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है जिसका मोलर मास आप लोग को सॉल्यूशन चैप्टर में याद होना चाहिए, हम साइड में लिख दे रहे हैं। उनमें से एक पहला जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वो है ग्लूकोज। बाबू, ग्लूकोज का अगर मोलर मास का बात करोगे तो ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है वो है सुक्रोज। सुक्रोज का जो मोलर मास होता है वो होता है 342। एक और यूज करता है यूरिया, और वो यूरिया का जो मोलर मास होता है वो होता है 60। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो ग्लूकोज दिया हुआ है। यानी अगर हम लोग मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का बात करें तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 180 ग्राम, ठीक है। यानी वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया हुआ है और हमसे मोलैरिटी पूछा है। फिर से हम 2 स्लाइड पीछे दिखाते हैं, तुम लोग हमको बताना कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। डाटा क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वो कौन सा फॉर्मूला में फिट कर रहा है, पहला, दूसरा या तीसरा? ऑब्वियसली सेकंड फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है, तो हम लोग मोलैरिटी का भी सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। मोलैरिटी का सेकंड फॉर्मूला क्या है बोलना जरा। ऊपर में हम लोग एज इट इज वेट ऑफ सॉल्यूट को रख लेते हैं, डिवाइडेड बाय, नीचे में हम लोग क्या रखेंगे बोलो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को रखेंगे, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग किस में रखेंगे, लीटर में। वेट ऑफ सॉल्यूट का बात करोगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 90, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का बात करोगे तो कितना दे रखा है, 180, इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का बात करोगे तो कितना दे रखा है, 5 लीटर। 90 के टेबल में 180 2 टाइम्स में कट जाएगा, 1, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, यानी मोलैरिटी 1/10 आया। या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1, और यूनिट वही अपना पुराना क्या लिख लेंगे, मोलर। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहां से तुम क्या सीख के जा सकते हो कि अगर किसी क्वेश्चन में वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में दिया हुआ है तो हम लोग आराम से कौन सा फॉर्मूला को यूज करेंगे, सेकंड फॉर्मूला को यूज करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करो, ठीक है। देखो, क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो तो क्या दिया हुआ है, वीडियो को पॉज करो और पहले ट्राई करना, उसके बाद फिर वीडियो को देखना। देखो, इस तरह से अगर करोगे तो ज्यादा सीख पाओगे, सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ साथ ट्राई करना तो ज्यादा सीख पाओगे। फिर से वही प्रोसेस करो। अब हम फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। फिर से हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। बाबू, 30 ग्राम ऑफ यूरिया दिया हुआ है, ये यूरिया यहाँ पे क्या दे रखा है, मतलब सॉल्यूट है। यूरिया यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट। तो यूरिया का वेट दिया है, मतलब हम बोल सकते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में गिवन है जो कि 30 ग्राम है। हम बताए थे कि जब भी आपको सॉल्यूट का वेट दिया हुआ रहेगा आपको सॉल्यूट का मोलर मास का जरूरत पड़ेगा। और हम 3 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल बताए थे जिसमें से एक यूरिया भी था। यूरिया का मोलर मास कितना होगा, 60, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम हो जाएगा, 60 ग्राम। आगे अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो तुम्हारा था, ठीक है, वो दिया हुआ है जो कि कितना है तुम्हारा, 500 ml, ठीक है। अब की बार देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड? ऑब्वियसली मोलैरिटी का हम लोग थर्ड वाला फॉर्मूला जो बताए थे उसको यूज करने वाले हैं। मोलैरिटी का थर्ड वाला फॉर्मूला क्या था बाबू, याद है? अगर हम लोग बात करें तो मोलैरिटी का थर्ड फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी का थर्ड फॉर्मूला था, ऊपर में हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट रखते हैं, ठीक, नीचे में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट रखते हैं, ठीक है।
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में रहेगा, मगर अब की बार वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को ml में रख दिए, इसलिए ऊपर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 1000 से। ये मेरा मोलैरिटी कैलकुलेट करने का थर्ड फॉर्मूला था। अब हम लोग वैल्यू रखते हैं और आराम से सॉल्व कर लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, तो 30 दिया हुआ है इंटू 1000। अगर मोलर मास का बात करें तो मोलर मास कितना दिया हुआ है, 60 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बात करें तो कितना है तुम्हारा 500। ये कितने बार में कटेगा, अब 2 टाइम्स में, ये कितने बार में कट जाएगा, 2 2 और 2 यहां से कट गया, यानी मोलारिटी कितना आ गया, 1 मोलर। ठीक है, तो ये तुम्हारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। तो मोलैरिटी का अगर हम बात करें तो अभी तक 3 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन में सॉल्यूट का मोल दिया हुआ था और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में था। दूसरा टाइप का क्वेश्चन में सॉल्यूट का सॉरी वेट दिया हुआ था और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में था। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन में अगर बात करें तो सॉल्यूट का वेट दिया था और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें था, एमएल में था। अब जो पहला 3 क्वेश्चन हम आप लोग को बताया वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड था, मगर जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन मोलैरिटी के ऊपर में पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही आए। कभी कभी इसमें और भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो क्या टाइप होता है क्वेश्चन का, वही अभी हम लोग आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 28% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूएच। अब कहोगे कि भैया मोलैरिटी अगर हमको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए या तो वेट चाहिए सॉल्यूट का या फिर मोल चाहिए सॉल्यूट का, साथ ही साथ हम लोग को वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। वो वॉल्यूम जो है वो एमएल में भी हो जाए तब भी हम लोग निकाल सकते हैं, लीटर में हो तब भी निकाल सकते हैं। मगर ये क्वेश्चन में ना तो सॉल्यूट का तुमको वेट दिया हुआ है, ना ही सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया हुआ है। दिया क्या हुआ है, तो सॉल्यूट का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है। अब देखो इसी के हेल्प से हम लोग कैसे मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। अब अगर ये वीडियो को आप लोग डायरेक्टली देख रहे होगे ना तो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा। लेक्चर 1 में हम बताए थे कि ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के हेल्प से कैसे आप वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। इसीलिए लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बोले थे कि अगर आप लोग पहला लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले उसको अटेंड करना, उसके बाद सेकंड लेक्चर आना। ठीक है, हम सॉल्यूशन चैप्टर का पूरा वीडियो अपलोड करेंगे सीक्वेंस वाइज। इनफैक्ट सिर्फ सॉल्यूशन का नहीं, पूरा क्लास 12 का ही अपलोड करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आप लोग को डेली अपडेट मिलते रहे। इनफैक्ट क्लास 12 का भी अपलोड होगा, 11th का भी अपलोड होगा, उसके साथ साथ हम कुछ कुछ और भी डिस्कस करेंगे जैसे पीवाईक्यूज वगैरह। ठीक है, तो फिर से अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो अभी हम तुम लोग को बताएं, तुमको मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए या तो वेट चाहिए या फिर मोल चाहिए। यहाँ पे वेट और मोल कुछ भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अगर यहाँ पे बात करें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूएच दिया हुआ है। ठीक है, क्यूएच का परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कितना परसेंट है, 28%। अब यहाँ पे ध्यान से बात को सुन लो, ये जो क्यूएच है ना यही तुम्हारा सॉल्यूट है, यही क्या है तुम्हारा सॉल्यूट। आगे एक और बात सुनना, जो तुम्हारा परसेंटेज वाला कंसंट्रेशन टर्म होता है ना, वो पहला वाला जो टर्म होगा वो सॉल्यूट के लिए होता है। पहला वाला किसके लिए होता है, सॉल्यूट, और दूसरा वाला टर्म सॉल्यूशन के लिए होता है। अच्छा, ये जानने से फायदा क्या होगा तुमको, ये जानने से फायदा ये हो जाएगा ना कि सॉल्यूट के लिए तुमको क्या लेना है, वेट लेना है, वॉल्यूम लेना है, ये सब तुमको यहां से पता चलेगा। तो पहला वाला टर्म सॉल्यूट के लिए होता है और पहला वाला टर्म वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी तुमको यहां से ये परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम की हेल्प से पहला तो वेट ऑफ सॉल्यूट निकल सकता है, दूसरा वाला टर्म सॉल्यूशन के लिए होता है और सॉल्यूशन का यहां से वॉल्यूम पता चलेगा। तो तुमको ये पता चला कि हम लोग यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। अब वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। तो किसी भी परसेंटेज में जो सॉल्यूशन है उसका वैल्यू 100 होता है। कोई भी परसेंटेज वाला कंसंट्रेशन टर्म तुमको दिखाई देना तो वहां पे जो वॉल्यूम का सॉल्यूशन का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 100 होगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का बात करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है 100 ml। अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो सॉल्यूट का जो वैल्यू होगा वो परसेंटेज के इक्वल होता है। अब जरूरी नहीं है हमेशा वेट बाय वॉल्यूम ही रहे, कभी कभी वेट बाय वेट भी रहता है। इसीलिए हम बोले कि कोई भी परसेंटेज वाला में सॉल्यूशन का वैल्यू 100 होगा। अब ml लेना है कि ग्राम लेना है वो परसेंटेज वाला कंसंट्रेशन टर्म से देख लेना। यही अगर यहाँ W और W होता तो सॉल्यूट का भी वेट लेते और सॉल्यूशन का भी वेट लेते, उस केस में 100 ml ना बोल के तुमको 100 ग्राम बोलना पड़ता। बात क्लियर हुआ ना, ठीक है। अभी हम लोग इसी पे रहते हैं। अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 होगा। अब सॉल्यूट के लिए जो वैल्यू होगा ना वो परसेंटेज के इक्वल होगा, तो परसेंटेज कितना है 28। अब ml लिखना है या ग्राम लिखना है, ठीक है, तो वो तुमको पता चलेगा यहाँ से। बाबू वेट है यानी हम लोग क्या लिख लेंगे, ग्राम लिख लेंगे।
तो ये तुम्हारा यहां से पता चल गया वेट ऑफ सॉल्यूट और दूसरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में पता है, मोलैरिटी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तीसरा फॉर्मूला यूज करेंगे और आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम तीसरा फॉर्मूला का बात करें, ठीक है, तो थर्ड फॉर्मूला मोलैरिटी का क्या था, याद करो, ऊपर में हम लोग रखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, नीचे में हम लोग रखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कौन से यूनिट में बाबू, मिलीलीटर में। अब हम लोग एक एक करके सारा वैल्यू को पुट करते हैं और मोलैरिटी कितना होगा वो निकाल लेते हैं। अब हमको बताते जाना वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है यहाँ पे 28 इंटू 1000, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मगर KOH एक छोटा मॉलिक्यूल है, इसका मोलर मास आप इजीली निकाल सकते हो। अगर हम KOH का बात करें तो पोटासियम का 39 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा और हाइड्रोजन का 1 होगा। अगर सबको ऐड करोगे तो 56 आ जाएगा, यानी KOH का जो मोलर मास होगा वो 56 ग्राम है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है यहाँ से 100। ये कितने बार में कट जाएगा, 2, 0 से 0 कटा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी यहां से अगर बात करोगे तो मोलैरिटी जो है वो कितना आ जाएगा, 2 मोलर आ जाएगा। बोलो बात समझ आया ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जब परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है। मेनली यहाँ पे तुमको ये निकालने आ जाए ना तो तुम आराम से फिर कर सकते हो। अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम देके आप लोग से मोलैरिटी कैलकुलेट करने बोले तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पक्का 100 होगा और सॉल्यूट का जो वेट होगा वो परसेंटेज के इक्वल होगा। यही ट्रिक है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम 28% है ना, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि 28 ग्राम ऑफ सॉल्यूट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। बात क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। होप सो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे बस वही कहानी था कि वेट बाय वॉल्यूम को आप लोग कैसे वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में बदल सकते हो। बात क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखो ये जो है ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 6.022 into 10 raised to the power 24 molecule of sucrose is present in 500 ml of solution, find out molarity of resulting solution। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, ये बोला कि 6.022 into 10 raised to the power 24 molecule of sucrose is present in 500 ml of solution, find out molarity of resulting solution। बाबू ये जो तुम्हारा सुक्रोज है ना, ये सॉल्यूट को बता रहा है। अब वापस से याद करो, जो भी हम लोग मोलैरिटी का फॉर्मूला सीखे हैं वहां या तो आपको सॉल्यूट का मोल चाहिए या फिर सॉल्यूट का वेट चाहिए। अब यहां से फिर से हम लोग के साथ कांड हो गया, यहाँ तो ना तो वेट दिया हुआ है ना ही वॉल्यूम दिया हुआ है, सॉरी ना ही वेट दिया हुआ है ना ही मोल दिया हुआ है, दिया क्या है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम लोग वही वापस से हम लोग अपना बेसिक अप्रोच रखते हैं। तो पहले हमको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हम लोग को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है। अब वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है 6.022 into 10 raised to the power 23, यही दिया हुआ है। इज प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी हमको दे दिया है जो कि कितना है 500 ml है, ठीक। तो अगर हम लोग को मोलैरिटी निकालना है तो हम लोग को क्या करना होगा, ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है या तो इसको वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सॉरी 24 है ना, या तो वेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम लोग मोल और वेट दोनों निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को अगर मोल में बदलना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है और उसको मोल में बदलना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम लोग किससे डिवाइड कर देते हैं, एवोगाड्रो नंबर से। अगर हम यहां पे बात करें Na, एवोगाड्रो नंबर किसको कहते हैं, तो एवोगाड्रो नंबर बोला जाता है 6.022 into 10 raised to the power 23 को। बोलो बात समझे ना, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले मोल निकाल लेते हैं। अगर हम मोल निकालना चाहे तो मोल कैसे निकालेंगे, वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना दिया हुआ है 6.022 into 10 raised to the power 24 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर जो कि है 6.022 into 10 raised to the power 23। ये और ये यहां से कैंसिल हुआ, ये भी कटा, बचेगा कितना बाबू 10। तो यहां से अगर मोल का बात करें तो मोल कितना मोल आ गया, 10 मोल आ गया। क्या बात समझ में आ गया। अब मोल तुमको पता चल गया है, मोलैरिटी निकालना है
तो मोलैरिटी निकालना हो मोल के हेल्प से तो एक फॉर्मूला हम लोग को पता है, ऊपर में रखेंगे क्या, मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे में क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मगर प्रॉब्लम क्या है ना कि इस फॉर्मूला में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लीटर में रखने बोलते हैं और क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें दिया हुआ है, एमएल में। तो घबराने वाला बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे एमएल में ही रखेंगे, ठीक है। याद करो हम बताए थे कि जब भी नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को एमएल में रखोगे, ऊपर में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुड, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हम मोल ऑफ सॉल्यूट का बात करें तो मोल ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का बात करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 इंटू क्या हो जाएगा, 1000। अब जीरो से जीरो यहाँ कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी मोलारिटी कितना आ गया बता तो, 10 इंटू 2 दैट इज कितना, 20, और यूनिट क्या लिख लोगे, मोलर। तो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है जिससे मोलारिटी पूछा जाता है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर तुमको दिया हुआ है तो पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को मोल में बदल देना। फॉर्मूला क्या यूज करोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बाय एवोगाड्रो नंबर, फिर ये जनरल फॉर्मूला यूज कर लेना, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज फॉर्मूला को यूज कर लेना। अगर एमएल में है तो बस ऊपर में किससे मल्टीप्लाई कर देना, 1000 से। बात क्लियर है, ठीक है। तो मोलारिटी के ऊपर में ये 5 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या तो मोल देके आपसे मोलारिटी कैलकुलेट करने बोलेगा, या वेट और वॉल्यूम लीटर में रहेगा, या वेट और वॉल्यूम एमएल में रहेगा, या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम देके पूछ सकता है, या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देके पूछ सकता है। हम हर एक टाइप का क्वेश्चन आप लोग के साथ में डिस्कस कर चुके हैं। इनफैक्ट इस तरह का क्वेश्चन एक बार नीट में भी पूछा हुआ था, जो कि 2013 में। आप लोग ये क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, 6.022 into 10 raised to the power 20 molecules of urea is present in 100 ml of solution. The concentration of solution is, ये भी तुम्हारा मल्टीप्लाई का साइन है। कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी ही होता है, ये भी याद रखना। कभी कभी मोलैरिटी को क्वेश्चन में कंसंट्रेशन भी बोला जाता है। तो फिर से वही कहानी है बाबू, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देके आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और वॉल्यूम देके आपसे क्या पूछ रहा है, मोलैरिटी। सबसे पहले नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की हेल्प से मोल निकाल लिया जाए। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो 6.022 into 10 raised to the power 20, जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, इसको एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, जो कि है 6.022 into 10 raised to the power 23। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10 raised to the power 3, यानी मोल कितना आ गया, ये 10 का पावर 3 ऊपर जाके 10 का पावर -3 हो जाएगा, तो मोल निकल गया। अब हम लोग मोलैरिटी निकालते हैं बाबू। अब मोलैरिटी निकालने के लिए मोल ऑफ सॉल्यूट, जो कि 10 का पावर -3 है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि कितना है तुम्हारा, 100 है, ठीक है। चूंकि ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है तो ऊपर में किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 से। ये जीरो से जीरो यहां से कट जाएगा बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 का पावर -3 इंटू 10 हो जाएगा, यानी हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर -2। तो 10 का पावर -2 को ही हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए बी या फिर सी मैच, ए बी सी डी कौन सा मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है। तो ये इसका आंसर। इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन आप लोग से मोलैरिटी में पूछा जा सकता है। और भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं मोलैरिटी में, जब आप लोग को मतलब ग्रुप 2 का कंसंट्रेशन टर्म देके, जो कि मोलैरिटी देके मोलैरिटी पूछ सकता है, तो वो जब हम लोग आगे और भी कंसंट्रेशन टर्म को डिस्कस करेंगे तो उस तरह का भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल फ्रेश मोलैरिटी के हेल्प, मोलैरिटी अगर निकालना है तो यही 5 टाइप का क्वेश्चन बनता है। बात क्लियर है ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का पहला जो टॉपिक आज का लेक्चर का था, जो कि मोलैरिटी है, वो खत्म होता है। अब हम लोग अपना सेकंड टॉपिक में एंटर करते हैं, जो कि है नॉर्मेलिटी। अभी तक अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक में या फिर किसी पॉइंट में दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दिया करेंगे। बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है नॉर्मेलिटी। अब वो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नॉर्मेलिटी कहाँ किसको जाता है। अगर हम नॉर्मेलिटी के बारे में बात करें ना, तो नॉर्मेलिटी किसको कहते हैं, किसी भी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग नॉर्मेलिटी कहते हैं। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, तो जब हम फॉर्मूला बताएंगे उसको पूरा डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। पहले डेफिनेशन पे कंसंट्रेट करते हैं। हम क्या बोले, एक बार साथ साथ रिपीट करो। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो भी नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग नॉर्मेलिटी कहते हैं। मान लो 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल सॉल्यूट का 5 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है,
मतलब नॉर्मेलिटी कितना कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 हो जाएगा। अच्छा हम उल्टा बोल दिया क्या, 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर 5 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है मतलब नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो किसी भी गिवन 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग उसका नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज number of gram equivalent of solute present in per liter of solution is known as normality. It is defined as, ठीक है, number of gram equivalent of solute present in per liter of solution is known as normality. अगर हम लोग को नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहां से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसको कहते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को इक्विवेलेंट मोल भी कहा जाता है, जैसे एटम का मोल को नंबर ऑफ ग्राम एटम बोलते हैं ना, ठीक है, और नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने के लिए गिवन मास को ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड किया जाता है। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकालने के लिए गिवन मास को हम लोग मोलर मास से डिवाइड करते हैं। इन सिमिलर वे अगर आप लोग को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो गिवन मास को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दोगे बस। अब ये इक्विवेलेंट मास क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, सब हम आगे आप लोग को बताएंगे, बस पेशेंसली आराम से लेक्चर को देखते जाओ, कहीं पे भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। अब अगर हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बाबू हम बताए थे मोलारिटी के केस में ऊपर में हम लोग सॉल्यूट रखते हैं और नीचे में सॉल्यूशन रखते हैं। सॉल्यूट का वैल्यू क्या रखना है और सॉल्यूशन का क्या वैल्यू रखना है वो हम लोग को डेफिनेशन से पता चल जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला देखो, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के लिए हम लोग को क्या रखना है, तो सॉल्यूट के लिए रखना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, सॉल्यूट के लिए क्या रखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर इंडिकेट कर दिया कि सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम रखना है, मतलब नीचे में हम लोग को रखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये अगर हम बात करें तो नॉर्मेलिटी का पहला फॉर्मूला है और जनरल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को बस देखो और भूल जाओ, ये फॉर्मूला से कभी न्यूमेरिकल नहीं बन सकता है। कभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए एमसीक्यू में तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी इसका कोई वैसा इंपॉर्टेंस नहीं है। न्यूमेरिकल बनने वाला क्या फॉर्मूला है वो अभी हम लोग डिराइव करते जाएंगे और लास्ट में एक आध दो फॉर्मूला के ऊपर में हम जो स्टार मार्क कर देंगे वही फॉर्मूला आप लोग को याद करना है, बाकी अभी बस समझते जाओ भूलते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किसको कहा जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, अगर हम बात करें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास, ठीक है, डिवाइडेड बाय, आगे से गिवन मास को कैपिटल लेटर W से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन याद रखना, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इक्विवेलेंट मास को EW से रिप्रेजेंट करेंगे, बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला हम लोग को क्या मिल रहा है, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अब फिर से आसमान से गिरे और खजूर पे अटके वाला कहानी हो गया। अभी तक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझ में नहीं आ रहा था, अब फिर से एक नया टर्म आ गया तुम्हारा, इक्विवेलेंट मास किसको कहते हैं और कैसे निकलता है। तो आओ अब हम समझाते हैं कि इक्विवेलेंट मास किसको कहा जाता है और कैसे निकालते हैं। अब अगर हम इक्विवेलेंट मास के बारे में बात करें ना, किसके बारे में बात करते हैं, इक्विवेलेंट मास, तो बाबू इक्विवेलेंट मास निकालने का सिंपल साधारण सा फॉर्मूला होता है। और वो फॉर्मूला क्या है इक्विवेलेंट मास निकालने का, तो अगर एटम का निकाल रहे हो, अभी फिलहाल हम लोग मॉलिक्यूल का ही निकालेंगे, इसीलिए इक्विवेलेंट मास अगर किसी मॉलिक्यूल का निकालना है तो ऊपर में हम लोग लगते हैं मोलर मास, ऊपर में रखेंगे मोलर मास और इसको डिवाइड कर देते हैं n फैक्टर से। इसको किससे डिवाइड कर देंगे, n फैक्टर से। अब फिर से एक कहानी आ गया कि भैया n फैक्टर होता क्या है और कैसे निकालते हैं। तो हम आप लोग को पहले ही बोल चुके, कोई भी चीज को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सब धीरे धीरे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम अभी आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि ये n फैक्टर क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। अभी के लिए जो 3 फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं उसी पे कंसंट्रेट करो।
नॉर्मेलिटी निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मोलर मास बाय क्या यूज करेंगे, एन फैक्टर, ठीक है। अब थोड़ा सा अब हम लोग चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। एक बात बताओ, इक्विवेलेंट मास की जगह अगर हम मोलर मास बाय एन फैक्टर लिख दे तो किसी को कोई दिक्कत होगा क्या? किसी को कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। अगर दिक्कत भी होगा तो बाबू यही तरीका है, बात समझे ना, ठीक है। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के जगह में गिवन मास बाय क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट मास, ठीक है। इक्विवेलेंट मास के जगह में हम क्या लिख लेंगे, मोलर मास बाय एन फैक्टर। मोलर मास को हम लोग कैपिटल लेटर एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक और बात, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का, ठीक है। तो गिवन मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का। इक्विवेलेंट मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का। मोलर मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का। एन फैक्टर भी किसका होगा, सॉल्यूट का। तो ये सब याद रखना। तो अब अगर हम लोग नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, अब हम लोग इसको छोटा छोटा टर्म के फॉर्म में लिखेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालने का फॉर्मूला गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डब्ल्यू सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंट वेट के जगह में ये फॉर्मूला लिख देते हैं। अगर ये सॉल्यूट का गिवन वेट है तो इक्विवेलेंट वेट भी सॉल्यूट का होगा, और इक्विवेलेंट वेट अगर सॉल्यूट का निकालना है तो मोलर मास बाय एन फैक्टर करना होगा। तो मोलर मास भी किसका होगा, सॉल्यूट का। यहां पे हम लोग एम सॉल्यूट रखेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, ये यहां पे मल्टीप्लाई में रहेगा, मेरे पास जगह नहीं है तो इसको ऐसे कर देते हैं, एन फैक्टर, ठीक, ये समझ लेना एन फैक्टर है थोड़ा। चलो क्या हो रहा है, एन फैक्टर, बात समझ आया ना, ठीक है। तो यहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकल रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। अब हम लोग जो पहला फॉर्मूला था उसके ऊपर में बात करते हैं। क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के जगह में ये फॉर्मूला रखते तो किसी को कोई दिक्कत होगा क्या? दिक्कत ही नहीं होना चाहिए बाबू। अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इसके इक्वल है तो हम इजीली यहां पे रख सकते हैं। यानी अब जो नेक्स्ट स्लाइड में हम लिखने वाले हैं ये तुम लोग का काम का फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला का बात करें तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की जगह में गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय, नीचे में हम लोग रख सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और ऊपर में तो एन फैक्टर अपना मल्टीप्लाई में है। अब इसके साथ डिवाइड में कौन जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में, ठीक है। तो वो यहीं पे नीचे में रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी कौन से यूनिट में, लीटर में। अब ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, ये नॉर्मेलिटी का अपना पहला फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा और चेंज करना चाहें तो नॉर्मेलिटी का एक और फॉर्मूला आ सकता है, वेट ऑफ सॉल्यूट को एज इट इज रहने दो, ठीक ना, इनटू डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को भी एज इट इज रहने दो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में चेंजेस किया जा सकता है, इसको लीटर के जगह किस में ले लोगे, मिलीलीटर में। अगर लीटर के जगह में मिलीलीटर में ले लोगे तो ऊपर में क्या लेना पड़ेगा, 1000, और एन फैक्टर एज इट इज रहेगा इनटू एन फैक्टर। ये मेरा नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का सेकंड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला तब यूज करोगे जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें दिया हुआ रहेगा, मिलीलीटर में। तो बस वही कहानी है जो मोलारिटी में करते थे, वॉल्यूम एमएल में हुआ मतलब ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम लोग ना इस फॉर्मूला में अपना नोट्स में तुम लोग सर्कल नहीं करना, बस हम समझाना है इसलिए हम सर्कल कर रहे हैं। जिसको हम सर्कल किए हैं उसको पढ़ो तो, वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एमएल। कहीं देखा देखा लग रहा है? अभी कुछ देर पहले बताए थे, ये किसका फॉर्मूला है, बोलो बोलो, किसका फॉर्मूला है, मोलारिटी का। अगर ये मोलारिटी का फॉर्मूला है बाबू, यानी इसके जगह हम मोलारिटी लिख सकते हैं। तो यहां से सबसे सिंपल फॉर्मूला मोलारिटी नॉर्मेलिटी का है, वो है मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, और ये क्वेश्चन में बहुत बार यूज होता है, ये याद रखना। यही तीन फॉर्मूला तुमको नॉर्मेलिटी कैलकुलेशन के लिए याद रख के चलना है, और सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला होता है। बाकी जो पीछे है ना, ये सब कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ उसके ऊपर में बात किए हैं। अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देते तो आप लोग को समझ में नहीं आता, बात क्लियर है ना, ठीक है। और आप लोग फॉर्मूला को रटते रहते और पता ही नहीं चलता कि आखिर कहां से ये सारा कुछ आया है, इसलिए हम यहाँ पे पूरा फॉर्मूला को अच्छे से डिराइव करके बताए हैं। अब अगर यूनिट का बात करें ना, नॉर्मेलिटी का यूनिट का बात करें तो बाबू नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या है, नॉर्मेलिटी का यूनिट, एक यूनिट है नॉर्मल, ठीक है,
और दूसरा यूनिट का अगर बात करोगे तो दूसरा यूनिट है कैपिटल लेटर एन। तो यही दो यूनिट होता है नॉर्मलिटी का, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम आप लोग को बोले थे कि एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। देखो एन फैक्टर का डिटेल डिस्कशन तुम लोग रेडॉक्स वगैरह में पढ़ लिए होगे, और अगर नहीं पढ़े होगे तो जब हम रेडॉक्स का लेक्चर बताएंगे तो आप लोग पढ़ सकते हो इसका, ठीक है। अभी सॉल्यूशन में जितना में काम चल जाए एन फैक्टर के बारे में तो उतना हम बता देते हैं। अभी तुमको दो चीज का एन फैक्टर कैलकुलेट करने आना चाहिए, एक एसिड का और दूसरा बेस का, ठीक है। ये दोनों का एन फैक्टर कैलकुलेट करने आना चाहिए। एसिड का अगर बात करोगे तो एसिड का जो एन फैक्टर होता है ना, एसिड का एन फैक्टर वो नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड के इक्वल होगा, नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड, ठीक है ना। और अगर बेस का बात करें तो बेस का जो एन फैक्टर होता है, बेस का एन फैक्टर वो किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होता है नंबर ऑफ OH माइनस आयन के इक्वल, नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज्ड। बस इतना याद हो जाए तो तुम इजीली एन फैक्टर निकाल सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट एसिड है उनका नाम लिख के हम एन फैक्टर बताते हैं। जैसे अगर हम H2SO4 का बात करें तो यहां पे अगर बात करोगे एन फैक्टर, तो यहां पे एन फैक्टर जो होगा वो 2 होगा। H2SO4 का एन फैक्टर क्या होगा, 2, क्योंकि ये 2H+। ज्यादा कंफ्यूजन ना ये एसिड में होता है, H3PO4 और H3PO3, ठीक है। हम लोग बहुत लोग क्या करते हैं ना, 3 हाइड्रोजन देख के अपना आंख चमका लेते हैं और बोलते हैं इसका एन फैक्टर 3 होगा। अब वो ऐसा गलती मत करना, जरूरी नहीं है कि जितना हाइड्रोजन एसिड में दिख रहा है वो सारा का सारा H+ के फॉर्म में रिलीज हो। बात क्लियर हुआ ना। तो ये याद रख लेना कि H3PO4 का अगर एन फैक्टर का बात करें तो H3PO4 का एन फैक्टर तो 3 होता है, मगर यहाँ पे 3 होगा, ठीक है। H3PO3 का अगर एन फैक्टर का बात करें तो भले वहां पे 3 हाइड्रोजन दिख रहा है पर इसका एन फैक्टर क्या होता है, 2, ठीक है। इनको ऑक्सी एसिड कहा जाता है और वही हाइड्रोजन रिलीज होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। स्ट्रक्चर से पता चलता है, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है इसलिए एन फैक्टर 3 आया है, यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच होता है इसलिए एन फैक्टर 2 आया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड है जिसका एन फैक्टर याद रख के चलना, यही सब पूछा जाता है बार बार, ठीक है। बेस के लिए अगर बात करोगे तो कुछ कुछ KOH है, ये एक OH माइनस दे सकता है, एन फैक्टर 1 हो गया। MgOH होल ट्वाइस का बात करोगे ये 2 दे सकता है इसलिए एन फैक्टर 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग एन फैक्टर निकालते हैं। इतना अगर आप लोग को पता है ना तो सॉल्यूशन में एन फैक्टर का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बात क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। देखो हम बोले थे ज्यादातर मोलैरिटी दे के ही पूछता है। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड किसको कहते हैं बाबू, H2SO4 को कहा जाता है, ठीक है। अब अभी बताए थे इसका एन फैक्टर का अगर बात करोगे तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, ये 2H+ आयन दे सकता है इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। अब मोलैरिटी देके नॉर्मेलिटी पूछा है तो आसान सा हम लोग को फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है, मोलैरिटी को किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एन फैक्टर से, बस कहानी खत्म। मोलैरिटी कितना है, 2। अगर एन फैक्टर का बात करें तो एन फैक्टर भी कितना है, 2। तो यहां से नॉर्मेलिटी कितना आ गया, 4, और यूनिट क्या होगा, नॉर्मल लिख सकते हो या फिर कैपिटल लेटर एन लिख सकते हो। इसका नॉर्मलिटी 4 है, यानी क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये H2SO4 ले लेना, 2 मोलर H2SO4 ले ले और इसका 1 लीटर ले तो वहां पे 4 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 का प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये सॉल्यूशन का अगर 1 लीटर लिया जाए तो उसमें H2SO4 का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा, 4 होगा। ये सब भी आगे यूज करेंगे, तो ये सब अभी इस वजह से हम बताते जा रहे हैं। डेफिनेशन याद रखोगे ना तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसान होगा। लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, ये तुम लोग ट्राई करके देखो, ठीक है। ये कोई एंट्रेंस एग्जाम में ही पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, सॉल्यूशन कंटेन्स 12.046 into 10 raised to the power 24 molecules of hydrochloric acid in 1 decimeter cube, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, बाबू याद रखना स्ट्रेंथ का मतलब नॉर्मलिटी होता है, ठीक है। हम आप लोग को बताए थे ना, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी और स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, नॉर्मलिटी। बात समझ आ गया, ठीक है। अब देखो बोला है सॉल्यूशन कंटेन्स 12.046 into 10 raised to the power 24 molecule of hydrochloric acid in 1 decimeter cube। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो फिर से हम लोग वही काम करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो इसको हम लोग मोल में बदल देते हैं,
ठीक है, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और वॉल्यूम पता है तो मोलैरिटी तो निकाल सकते हैं ना जी, इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को तुम किससे डिवाइड करोगे? एवोगाड्रो नंबर से, जो कि था 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर क्या तुम्हारा 23। ठीक है, अब इसको अप्रॉक्स 6 ले लेते हैं और इसको अप्रॉक्स 1.2 ले लेते हैं। ठीक, ये कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 10। ठीक है, और मोल कितना आ गया 10 इंटू 1.2 दैट इज कितना होगा 12/6। मोल आ गया तुम्हारा 2। मोल 2 आने के बाद तुम मोलैरिटी निकाल लो। मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि तुम्हारा 2 है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सवाल यह है कि भैया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेसीमीटर क्यूब में है, ये बात याद रखना बाबू, 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है ना 1 लीटर के इक्वल होगा। 1 डेसीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा? 1 लीटर। तो यहां से अगर बात करें तो 2/1 दैट इज मोलैरिटी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मोलैरिटी 2 आ गया, अब हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसको बोलते हैं? HCl को बोला जाता है। ये एक H+ आयन देता है, इसलिए इसका N फैक्टर का अगर बात करोगे तो इसका N फैक्टर कितना होगा 1 होगा। अब आराम से नॉर्मलिटी निकाल लो, तो नॉर्मलिटी 2 इंटू 1 दैट इज कितना हो जाना चाहिए 2 आना चाहिए। तो ये इसका आंसर है। देखो तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है? बी। टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट नॉर्मलिटी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए? हम लोग डिस्कस किए मोलैरिटी किसको कहा जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और नॉर्मलिटी के बारे में डिस्कस किए। होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना। हम लोग इसी के आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।